नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। इससे पहले हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार के बारे में पढ़ा था, उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अलंकार हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उन्हीं से संबंधित विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? दृष्टांत अलंकार का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। तो जब हम किसी एक कथन को साबित करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए उसी के समान दूसरा कथन उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थ, उदाहरण। जब हम एक कथन को सिद्ध करने के लिए उसी के समान दूसरा उदाहरण देते हैं, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एक मयान में दो तलवारें रह नहीं सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां सह नहीं सकती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? एक मयान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती हैं। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए एक और अन्य उदाहरण दिया गया है कि एक मयान में दो तलवारें उसी प्रकार नहीं रह सकती जैसे अपने पति का प्रेम नारियां किसी और के ऊपर, किसी और से अगर वो प्रेम करे तो सहन नहीं कर सकती। उसी तरीके से दो तलवारें भी एक मयान में नहीं रह सकती। एक उदाहरण को सिद्ध करने के लिए दूसरा एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर नहीं सकत कुसंग, चंदन विश्व
व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे देखिए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है, जो अच्छा मनुष्य होता है, अच्छे गुणों वाला, वो किसी की भी कुसंगति नहीं कर सकता है। चाहे वो कुसंगति में भी रहे तो भी वो अपने अंदर अवगुण धारण नहीं कर सकता। उसी तरीके से जैसे चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन जो है अपने अंदर विष को धारण नहीं करता, उसमें विष नहीं होता, जहर नहीं होता, जबकि उसके ऊपर लिपटे रहत भुजंग, हजारों लाखों जो है उसके ऊपर नाग सर्प लिपटे रहते हैं तो भी उसके अंदर विष नहीं आता। उसी प्रकार से उत्तम प्रकृति का अच्छा सद्गुणों वाला मनुष्य कुसंगति नहीं कर सकता है, अवगुण धारण नहीं करता है। तो एक चीज़ को सिद्ध करने के लिए दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये था दृष्टांत अलंकार के बारे में। नंबर 2 पे आता है फिर अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जब हम किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन ना करके उसी के समान किसी दूसरी वस्तु का वर्णन करते हैं, अर्थात जो प्रस्तुत वस्तु होती है उसका प्रतीकों के माध्यम से वर्णन करते हैं। किसी को कोई बात डायरेक्ट रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही जाती है, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर हम इनडायरेक्ट रूप से किसी को बात कहते हैं, डायरेक्ट रूप से ना कह के। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल। अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल।
यहाँ पे देखो, ये बिहारी जी का दोहा है। जब वो कली और भंवरे के प्रतीकों के माध्यम से राजा जयसिंह और उनकी रानी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। बिहारी जी कहते हैं कि पहले भंवरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भंवरे, अभी तो फूल के अंदर जो एक कली है उसके अंदर अभी तो पराग भी नहीं आया है, मधुर रस भी नहीं आया है, और इसका पूरी तरीके से विकास भी नहीं हुआ है, ये विकसित भी नहीं हुई है कली। अली कली ही सोविंदो, अभी से तुम इसके अंदर इसकी सुंदरता में बंद कर रह गए हो, आगे कौन हवाल। तो जब ये विकसित हो जाएगी, इसके अंदर मधुर शहद आ जाएगा, ये खिलकर फूल बन जाएगी, तब तुम्हारा क्या होगा। तो इस चीज़ के माध्यम से वो राजा जयसिंह को सचेत कर रहे हैं कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो कह रहे हैं कि अभी तो जो ये रानी है ये अभी तो अपनी यौवन अवस्था में भी नहीं पहुंची है, अभी तो ये उम्र में भी बहुत छोटी है, अभी से तुम इसके मोह में इतना गिर गए हो और अपने राज्य के बारे में सोचना भूल गए हो, तो आगे जब ये पूरी विकसित अवस्था में पहुंच जाएगी, नवयुवती बन जाएगी, तो तब तुम्हारा क्या होगा। तो ये डायरेक्ट रूप से बात ना कहकर इनडायरेक्ट रूप से कही गई है। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्र का अर्थ क्या होता है, उल्टी, और उक्ति का अर्थ होता है बात, टेढ़ी बात, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये क्या होता है, जहाँ पर सुनने वाला श्रोता जो होता है वो बोलने वाले वक्ता की बातों का जो उसका जो मेन अर्थ होता है उससे अलग अर्थ निकालता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ सुनने वाला वक्ता के मूल शब्दों का अर्थ उसके वास्तविक आशय से अलग लेता है या निकालता है। ठीक है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर सुनने वाला बोलने वाले के शब्दों का जो उसका मूल अर्थ होता है, जो वो बात कहना चाहता है उससे अलग अर्थ लेकर उत्तर करता है, देता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज में वापस जाते हैं ब्रजवासियों से मिलने द्वारिका से, तो वे राधा जी के घर पे जाते हैं, तो उसी प्रसंग का वर्णन है। तो राधा जी कहती हैं, जब वो दरवाजे पर खटखटाते हैं तो राधा जी कहती हैं, को तुम कौन हो।
घनश्याम हम, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं श्याम हूँ, श्री कृष्ण हूँ। तो बरसों कित जाए, तो राधा जी घनश्याम, श्री कृष्ण भगवान को जो है घन क्या होता है बादल और श्याम होता है काले, तो उसके जानबूझकर कहती है कि अगर तुम काले बादल हो तो यहाँ पे क्या करे, कहीं जाके बरसो, कहीं और जाके बरसात करो। तो अर्थ तो कुछ और था और उसका अर्थ दूसरा लगाया गया, तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। अब वक्रोक्ति अलंकार दो टाइप का होता है। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है। यह है उदाहरण। नंबर 1 काकू वक्रोक्ति, ठीक है। नंबर 2 पे आता है श्लेष वक्रोक्ति। तो जो काकू वक्रोक्ति है वो क्या होता है, जहाँ पर सुनने वाला बोलने वाले के कंठ की अलग ध्वनि के कारण अलग अर्थ लेता है बात का। अर्थात जब जैसे किसी के बोलने का तरीका अलग होता है तो उसकी गले की अलग आवाज़ के कारण वो अलग अर्थ लेता है। काकू वक्रोक्ति होता है कंठ ध्वनि के कारण गलत अर्थ लगाना। और श्लेष वक्रोक्ति होता है जब श्रोता जो है सुनने वाला वो जानबूझकर अलग अर्थ लेकर उत्तर देता है। श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ लेकर उत्तर देता है। ठीक है, तो ये था वक्रोक्ति अलंकार के बारे में और उसके भेदों के बारे में। नेक्स्ट आता है फिर विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे विरोध ना होते हुए भी, आपसी मतभेद ना होते हुए भी हमें ये लगे कि परस्पर विरोध में ये बात कही गई है, विरोध का आभास हो। विरोधाभास, विरोध प्लस आभास, विरोध कोई मतभेद होना और भास होता है आभास होना, ऐसा महसूस होना। क्या है, जहाँ पर विरोध ने होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए। तो
यहाँ पे जैसे देखिए एग्जाम्पल, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि या अनुरागी चित्त की, ये अनुराग क्या होता है? प्रेम, चित्त हृदय, दिल, ठीक है। इस अनुरागी, इस प्यार से भरे दिल की गति समझे नहीं कोई, कि चाल जो है इसके जो अर्थ है इसका, वो कोई नहीं समझ सका, दिल की चीज़ कोई नहीं समझ सका। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जो जो ये जैसे जैसे ये श्याम रंग अर्थात काले रंग श्री कृष्ण की भक्ति में जितना अधिक डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होई, उतना ही उज्जवल होता जाता है, प्रकाशमान होता जाता है, उतना ही ज्ञान हमारे अंदर आता जाता है। तो यहाँ विरोध नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि विरोध का आभास हो रहा है, यहाँ पे विरोध प्रकट किया गया है। तो ये विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट आता है फिर भ्रांतिमान। देखो, जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान दिखने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब हम किसी एक वस्तु को देखें और हमें वो किसी दूसरी वस्तु के समान लगे तो हमें भ्रम हो जाता है। भ्रांति क्या होती है? भ्रम। तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के जैसी होने के कारण भ्रम उत्पन्न होना। ठीक है। तो एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के जैसी दिखती है, उसके जैसी ही हमें प्रतीत होती है, तो हमें भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लोटी।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो जब छोटा बच्चा अपनी मम्मी के सिर पर 2 चोटी देखकर उसे ऐसा लग रहा है, क्योंकि चोटी काले रंग की होती है, बाल काले रंग के होते हैं, तो वो डर कर भाग गया, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सर पर सांप लेटा हुआ है, क्योंकि चोटी ऐसे ही लंबी होती है सांप के जैसी पतली। तो उसको ऐसा लगा कि अब उसकी मम्मी के सर पर सांप है, तो वो भाग गया भय मानकर। तो ये भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? जहाँ पे बिना कारण के ही काम होता दिखाई दे, वहाँ पे जो है विभावना अलंकार होता है। जहाँ पे कारण नहीं होता लेकिन काम पूरा होता हुआ दिखाई पड़ता है। बिना कारण के कार्य संपन्न होता दिखाई दे, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे भगवान के बारे में बताया गया है कि बिनु पग चले, भगवान जो है वो बिना पैरों के चलते हैं। सुने बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करें, ठीक है, कि हाथों के बिना ही वो काम भी कर लेते हैं। विधि नाना, और बहुत सारे और भी कार्य हैं जो भगवान कर लेते हैं बिना ही किसी चीज़ों के। तो ऐसा अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, जनरल तौर पर, तो ऐसा होता नहीं कि भाई बिना पैर के कोई चले, बिना कान के सुने, हाथों के बिना काम करे अनेक प्रकार के। तो ये भगवान के बारे में बोला गया है। तो ये बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कार्य हुआ है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार हुआ। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो लेकिन वो पॉसिबल होती लगे, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अलंकार जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये विषय अच्छा लगा होगा, अलंकार के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय